क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में हर साल लाखों लोग हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से प्रभावित होते हैं। ये एक साइलेंट किलर है जो बिना लक्षणों के शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे हेपेटाइटिस क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, लक्षण, कारण, बचाव और इलाज के तरीके। आप भी सुनिए एक्सपर्ट्स की राय। लिवर हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो बॉडी के बहुत सारे काम, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, बहुत सारे काम करता है। अगर लिवर में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस। ओके। और हेपेटाइटिस का एक टाइप होता है वायरल हेपेटाइटिस। कुछ लिवर इन्फेक्शन होते हैं जो मेडिसिन की वजह से हो जाते हैं, साइड इफेक्ट की वजह से। कुछ अल्कोहल की वजह से हो सकता है, या कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, या किसी और वजह से अगर लिवर में कोई भी डैमेज आता है, इन्फेक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिस। सबसे पहले हम लेते हैं वायरल हेपेटाइटिस को। वायरल हेपेटाइटिस मेनली ए, बी, सी और ई 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से बी और सी जो है वो थोड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये जो वायरस है ये लिवर से जाते नहीं है और लिवर को धीरे धीरे डैमेज करते हैं। और अल्टीमेटली दिस लीड टू क्रोनिक हेपेटाइटिस, यानी कि ऐसा हेपेटाइटिस जो बहुत लंबे समय तक बना रहता है, उसको हम बोलते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ए और ई के जो वायरस हैं वो छोटे समय के लिए, यानी कम समय के लिए लिवर को इन्फेक्शन करते हैं और जल्दी से बॉडी से निकल भी जाते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस, यानी कि थोड़े कम समय के लिए जो हेपेटाइटिस होता है। सभी प्रकार की हेपेटाइटिस में पीलिया हो सकता है, बॉडी में थकान होना, हल्का बुखार होना, कमजोरी होना, खाने का मन नहीं करना, उल्टी जैसा लगना, ये सब हो सकते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई में डरने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। इसमें पीलिया बनता है, थोड़ा बढ़ता है, कुछ समय बढ़ा हुआ रहता है, फिर अपने आप कम हो जाता है। ये इसका एक फिक्स पैटर्न है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही झाड़ फूंक की जरूरत है, ना ही कोई विशेष परहेज करने की जरूरत है। हेपेटाइटिस बी और सी अपने आप खत्म नहीं होता है, इसके लिए एक स्पेसिफिक कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जो अपने डॉक्टर से मिलकर हमें लेना चाहिए। और हेपेटाइटिस बी और सी को भी अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। इसी प्रकार एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, स्टीटोहेपेटाइटिस जो फैट की वजह से, उसका भी इलाज संभव है। और अगर हमें इनमें से कोई भी चीज डायग्नोस होती है तो अपने डॉक्टर से सलाह करके हमें इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। झाड़ फूंक करना, बहुत ज्यादा परहेज करना, या अजीब अजीब से नुस्खे अपनाना, ये लिवर को बल्कि डैमेज ही करते हैं। तो हमें हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। अच्छा खान पान, नॉर्मल गुड वेरी हेल्थी गुड डाइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिवर। अगर अपने लिवर को ठीक रखना चाहते हैं या खराबी की स्थिति में ठीक करना चाहते हैं, दोनों ही स्थिति में बहुत अच्छी हेल्दी डाइट अगर हम लेते हैं तो हमारा हेपेटाइटिस भी ठीक हो जाता है, हमारा लिवर भी स्वस्थ रहता है और हमारा पूरा इम्यून सिस्टम, पूरा बॉडी अच्छे से स्वस्थ रहता है। तो आगे से हमें अगर कोई भी प्रकार का हेपेटाइटिस डायग्नोस होता है तो अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और घबराने के बजाय उसका प्रॉपर तरीके से इलाज कराना चाहिए, ताकि वो समय पर ठीक हो जाए और हमारा लिवर और शरीर हेल्दी बना रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। इस तरह के वीडियोस के लिए हेल्थ फेयर मीडिया को फॉलो कर लीजिए।